अब फंक्शन ग्रुप की सेचुरेटेड नहीं, फंक्शन ग्रुप स्टार्टेड विद द कार्बन डायरेक्टली लिंक टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक स्ट्रक्चर से अगर जुड़ जाएगा तो उसकी कैसा हम मतलब नेमिंग करेंगे। जैसे कि ये है कार्बन से जुड़ रहा है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसको बोलेंगे देखो साइक्लो। साइक्लो कितने हैं, हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। और कौन जुड़ रहा है इसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो साइक्लो ग्रुप था, अब जुड़ रहा है इसके साथ बेंजीन, तो बेंजीन, अब तो पूरा बेंजीन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है साइक्लो ग्रुप। अब कितने कार्बन है इसमें, पहले तो साइक्लो लिखा है, कितने कार्बन है 5, तो कितने हो जाएंगे पेंटेन। और कौन जुड़ रहा है एल्डिहाइड, तो साइक्लो पेंटेन एल्डिहाइड। ठीक, फिर उसके बाद होता है साइक्लो ग्रुप जुड़ रहा, इसके साथ कौन जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है ना ये साइक्लो ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइक्लो, कितने ये 6, तो साइक्लो हेक्सेन। और ये क्या जुड़ रहा है इसके साथ, कार्बोक्सिलिक एमाइड। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एमाइड, यानी एमाइड ग्रुप जुड़ रहा है ना कार्बोक्सिलिक एमाइड। ऐसे नाइट्राइल जुड़ रहा है इसके साथ, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये जुड़ रहा है यहाँ से, ये क्या एस्टर है। देखो एस्टर जब होगा ना तो पहला चाहे इधर से स्टार्ट कर चाहे इधर से स्टार्ट कर, तो एस्टर में क्या होगा ना, एक तो इधर का भी इसको छोड़ेगा ना, बीच वाले को इसको भूल जा, इसका नाम लिखेंगे पहला मिथाइल, फिर इधर का लिखेंगे, यानी पहले चाहे इधर का लिख चाहे उधर का लिखना। लेकिन ये साइड चेन है, अगर हम देखो तो उसमें पहले क्या था, साइड चेन थी, फिर साइक्लो था, तो साइक्लो दूसरा नंबर पर आएगा नाम नेमिंग में। तो क्या है इसमें CH3 है, तो ये मिथाइल है। इधर क्या है, ये साइक्लो, और साइक्लो कौन सा है, इसमें 5 कार्बन है, तो पेंटेन। अब इसके साथ क्या जुड़ रहा है, कार्बोक्सीलेट, इसे कार्बोक्सीलेट, एस्टर को कार्बोक्सीलेट बोल देते हैं इसी नेम में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं 2 ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन 6 नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन। अब कौन से स्टेज पर जुड़ रहे हैं, 1 और 3, तो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसको भी देख लो जी ऐसे, 1 2 3, पहले तो क्या आएगा साइक्लोहेक्सेन, इसमें दूसरे कार्बन पे क्या है, इन है, तो 2 इन 1, तो क्या जुड़ रहा है एल्डिहाइड, तो कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। अब अगर फंक्शनल ग्रुप नॉट डायरेक्टली लिंक विद द साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो तब उसकी नेमिंग करेंगे कैसे, जैसे कि साइक्लिक को साइक्लिक एल्काइल बोल रहे हैं, साइक्लिक एल्काइल। देखो 1 2, यानी अब ना मतलब कि जो ग्रुप है ना डायरेक्टली साइक्लिक कंपाउंड से नहीं जुड़ रहा, तो 2 है 1 2, यहाँ से स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे 1 2। अभी दूसरे नंबर पर आ गया साइक्लो, तो 2 साइक्लो हेक्साइल एथेनोइक एसिड। देख 2 पर क्या था, साइक्लो था, साइको हेक्साइल है ना, और ये क्या है पूरा पूरा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्यों आया, क्योंकि इसमें 1 2 2 है ना, वो एक एसिड इसके लिए आया, अर्थ आया इसके लिए, 2 कार्बन ने इसकी वजह से। ऐसे ही हो 1 2 पर क्या है यहाँ पे साइक्लो, तो 2 पर साइक्लो 2 साइक्लो, ये पेंटेन पेंटाइल है, फिर 1 2 2 है इसमें एथेनल, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको बता देंगे, इस तरह तो लंबे लंबे लेक्चर हो जाएंगे काफ़ी, ठीक है। अब नेमिंग ऑफ ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए नेमिंग कैसे होंगे। अब एक तो इधर है और एक इधर है, तो ब्रिजिड कार्बन बोल देते हैं उनको, है ना। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन वैसा आते तो है नहीं, है ना, इसको छोड़ दो।
स्पेशल नेम ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होगा उसमें, सल्फर होगा उसमें और नाइट्रोजन होगा। व्हेन दीज आर द कंसिडर इन द चेन, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सा, सल्फर होगा थाया और एन होगा उसमें एजा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो इनके हो गए नाम, जैसे कि ये 1 2 3 4 इस तरीके से भाई इनको हम लिख दिया नाम। तो 3 पे आ रहा, 5 पे आ रहा, 7 पे आ रहा, 3 5 7 ट्राई। अब ऑक्सीजन था तो उसके अंदर क्या था, ऑक्सा, तो ट्राई ऑक्सा। अब कितना है पूरा टोटल चेन, 9 है तो नो नैन, तो नो नैन है ना, नैनो बोलते हैं ना उसको, नो नैन। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे ना ऑक्सीजन नहीं है, 1 2 तीसरे नंबर पर आ रहा। इधर से अगर डिसाइड करेंगे ना 1 2 3 4, यहाँ 4 पे आ रहा, तो जिधर से शॉर्ट पड़ेगा ना उधर से लेना है इसको, है ना। तो इसको गिनती शुरू करो, देख लो ऑक्सीजन 1 3 पर, 1 5 पर, 1 7 पर, ट्राई ऑक्सा। अब ये 10 है तो डेकान। ठीक, ऐसे ऐसे कंपाउंड मिल सकते हैं तुमको, है ना। तो पहले यहीं से ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, पहले नंबर पर ऑक्सीजन मिल गई। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से 1, इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, बात तो एक ही। तो 1 ऑक्सा, पहले नंबर पर कौन हो, 1 ऑक्सा। अरे क्या पूरा हुआ, बेंजीन वुंजीन तो है नहीं इसमें, तो साइक्लो, तो साइक्लो हेक्सेन, तो 1 साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अगर इसमें 2 आएंगे हैं तो एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 1 4, तो 1 4 डे का है ना, साइक्लो हेक्सेन। ठीक, अब तुम इसको करना खुद, क्योंकि ये एपॉक्सी नहीं है। 1 2 3, ये तो 1 2 3 हो गया। अब सोच रहे होंगे कि इधर से ऐसे क्यों नहीं गए भाई, इस तरीके से जाएंगे तो ये अपॉक्सी ग्रुप होना पूरा पूरा। तो 1 2 पर क्या, अपॉक्सी प्रोटेन। अब देखते हैं हम थोड़ा सल्फ़र के बारे में देख लेते हैं। सल्फ़र में कैसी है, जो जल्दी पड़ेगा उसको रख देंगे थायापेंटेन। ठीक, अब नाइट्रोजन देख देते हैं। 1 2, पहला ऑक्सीजन आता है ना, फिर नाइट्रोजन, अल्फ़ाबेटिकली देख लो। तो 2 पर क्या, एजा, साइक्लो हो, हेक्सेन, और 1 पर क्या है, ऑन, कीटोन है यो, तो ज़्यादा पावरफुल होगा ना। यहाँ पे कीटोन देख, कीटोन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया और नाइट्रोजन भी आ गया। तो कैसे डिसाइड करेंगे, पहले तो कीटोन से कर लो, 1 2 3 4 5। तो 2 पर तो क्या, एजा, सॉरी, तो इस तरीके से था ना। तो यहाँ कीटोन है, नाइट्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, है ना। तो इस तो डिसाइड कर लो। तो 2 पर तो क्या है, एजा, 5 पर क्या है, ऑक्सा, और पूरा कंपाउंड क्या है, साइक्लो। देखो सब जुड़ेंगे इसमें, कार्बन मत सोने की काउंटिंग केवल कार्बन की होगी, यहाँ ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन सब की काउंटिंग होगी। तो इतना साइक्लो हो गया। फिर हेक्सेनोन, हेक्सेऑन, हेक्साऑन, 6 होंगे ना पूरे टोटल, तो हेक्साऑन हो गया। तो कभी कभी नेमिंग पूछ लेता है वो, नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन के डेरिवेटिव की नेमिंग। सिंपल होगा तो बेंजीन, 2 बेंजीन 3 जुड़ रही है आपस में, तो 1 कोमा 1 स्टार, इस तरीके से है ना जाएगी। इसकी नेमिंग करेंगे इस तरीके से ना, पहले एक कार्बन पर है, यहाँ से 1 कार्बन पर, फिर यहाँ 2 को छोड़ देंगे, तीसरे कार्बन पर नया कार्बन जुड़ रहा है, फिर इसको सब शुरू में भाई इसको देंगे पेरिटी 1, यहाँ पेरिटी 1 है, 2 यहाँ 3, फिर 4, इस तरीके से देंगे ना। तो यहाँ ट्राईफिनाइल हो गया, यहाँ पे ये 3 ट्राईफिनाइल है, यहाँ पे एक साइक्लो और एक क्या है, फिनाइल है। तो 1 साइक्लो, एक पर साइक्लो हो और हेक्साइल बेंजीन, 1 साइक्लो हेक्साइल, हेक्साइल मतलब कि 6 है, इसमें हेक्साइल बेंजीन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है NO2 है, यहाँ से इस पर यहाँ NO2 दे रखा है ना। तो भाई इसके हमने डिसाइड कर लिया किसका, सिंपल नंबर दे दिया।
इनको सबको क्या इधर डिसाइड कर दिया ना। तो 2 एक 2 2 पर और यहाँ एक 2 डैश पर, 2 और 2 डैश पर डाई नाइट्रो, 1 और 1 डैश पर डाई फिनाइल। भाई दूसरी पोजीशन पर क्या है नाइट्रो ग्रुप पर, तो डाई नाइट्रो कह दिया। ठीक, 1 और 1 डैश पर क्या है फिनाइल है, इधर फिनाइल जुड़ रही इधर फिनाइल जुड़ रही, तो डाई फिनाइल बोल दे उसको। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि यही हो नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप चेंज भी हो सकते हैं। जैसे नाइट्रो आ गया, वो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तब कैसे करेंगे, तो तब नाम लिखेंगे इसका 6 डैश पर। अब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से ना, तो डिसाइड कार्बोक्सिलिक ही डिसाइड करेगा ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही होगा ना, पावरफुल। भाई वो जो टेबल होती है ना उसको याद करना पड़ेगा शुरू में, है ना। तो ये हो गया यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इधर से डिसाइड करेंगे, तो 6 पे क्या 6 डैश पर नाइट्रो, फिर 1 पर क्या है 1 डैश 1 पर डाईफिनाइल है, फिर 2 और 2 डैश पर 2 डैश पर क्या है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम हो गया तो जोड़ना हो गया करना इसमें, ठीक है। अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। ये तो ऐसे ही नॉर्मली है, तो जैसे कि अगर ये सिंपल है, अगर मतलब कि देखो ये सारे यहाँ गाएंगे भाई, सिंपल ग्रुप जुड़ा होगा तो इससे बेंजीन होगा ना। अगर इसके साथ आर ग्रुप होना है कोई जुड़ जाए, जैसे कि CH3 जुड़ेगा तो टाउलिन बोल लेंगे। अगर O CH3 जुड़ेगा, O CH3 जुड़ेगा तो इसे मेथोक्सी बेंजीन बोल लेंगे, या एनिसोल भी बोल देते हैं, इसका नाम एनिसोल भी होता है। CH2 CH3 होगा एथोक्सी। एक होता है एस्टर और एक होता है ईथर, तो ये ईथर है, ईथर ही तो दिख रहा है एथोक्सी, तभी तो बोले ऐसा एथोक्सी। यानी ये क्या है, एस्टर हमने पढ़ लिया था, इसमें डबल O आता है और इसमें क्या आता है एक O आता है, तो ये होता है मेथोक्सी बेंजीन। मेथोक्सी इसका पूरा नाम होगा मेथोक्सी यो बेंजीन। ये क्या है एथोक्सी यो बेंजीन, तो एथोक्सी बेंजीन नाम से इससे फेमस है। यो एनिसोल बोल देते हैं इसको, टोलिन बोल देते हैं, इसे पेंटाटोलेन बोल देते हैं ना। अब एक ये है नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ रहा और एथोक्सी भी जुड़ रहा, तो इसमें 2 3 और 4 पर क्या डाई नाइट्रो, क्योंकि एथोक्सी से स्टार्ट करेंगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं 2 और 4, 2 4 डाई नाइट्रो। और ये क्या पूरा पूरा एनिसोल, क्योंकि एनिसोल था ना इतना हिस्सा, इसको इन दोनों को हटा दो तो क्या था एनिसोल था ना ऊपर यहाँ पे, तो ये एनिसोल है ना। तो 2,4 डाई एनिसोल नाइट्रो एनिसोल, ठीक। फिर फिनोल से, फिनोल के बारे में देखते हैं। फिनोल होगा, अभी इसको बोल दें देखो 1 फिनोल फेनाइल, 1 पे क्या है सर OH। देख अब ना OH ने डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा, ये इनडायरेक्टली तरीके से जुड़ रहा। जैसे कि 1 इसको बेंजाइल एल्कोहल ही बोलते हैं, बेंजाइल एल्कोहल। वन पर है फिनाइल। अब काउंटिंग तो इधर से करेंगे ना, OH इधर से ना, तो पहले इस पर क्या है फिनाइल दिख रही, और मेथेनॉल मेथेनॉल 1 पर क्या है फिनाइल है और मेथेनॉल है, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। नाम याद रखना भाई, ये नाम सारे सारे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हीं नाम से क्वेश्चन आएगा। इसे तो एक बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं और इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोल देते हैं, इसको बेंजीन एल्डिहाइड बोलते हैं कार्बल, ठीक, ये भी बोल देते हैं। फिर देखो CO CH2, ये देख CO हो रहा है ना यहाँ से, केवल O एक O एकीटोन वाला फॉर्म है ना, तो एसिटोफिनोल फिनेल एसिटोफिनिल बोल देते हैं इसको। इसका नाम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यो इंपॉर्टेंट है वो एसिटोफिनिल। बेंजीन देंगे कीटोन है यहाँ से, और C2H5 होगा, 2 नहीं होने का, ये क्या होगा C2H5। अब
ये कीटोन ना थोड़ा ये पूरा का पूरा ग्रुप आगे चलेगा एक कदम। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। क्यों होगी भाई यहाँ से स्टार्ट काउंटिंग, क्योंकि देखो कीटोन, देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो कीटोन तो मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन मुझे बेंजीन यहाँ नहीं मिलने की। तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से भी कीटोन इसी नंबर बार 2 पर, और इधर से भी 2 पे आ रहा, लेकिन इधर से क्या फिनाइल भी मिल रही मुझे, है ना। तो फर्स्ट पर क्या है, फिनाइल है। फिर प्रोप 1 2 3 प्रोप, और 2 पर क्या है, ऑन। तो 1 पर क्या है, फिनाइल, और प्रोप 2 पर क्या है, ऑन। तो फिनाइल 1 फिनाइल, प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन, ठीक है। अब क्या है, बेंजीन है, फिर कीटोन ग्रुप है, फिर C6H5 है, यानी एक और बेंजीन है इसके साथ जुड़ी हुई, जैसे बेंजोफिनोन बोल देते हैं ना। अब इस बेंजीन से COOR भी हो सकता है, इस बेंजीन से COO C2H5 भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये पूरा पूरा का एथोक्सीन है पूरा, इथाइल बेंजोएट, ये इथाइल बेंजोएट है, और ये एल्काइल बेंजोएट है, क्योंकि सब बेंजोएट ही बोल देते हैं ना एथोक्सी वाले को। भाई देखो ये ना सारे के सारे नाम याद होने चाहिए। देखो नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, N, क्या जुड़ रहा है, पूरा पूरा साइक्लो, और साइक्लो में कितने कार्बन है, पेंटाइल, तो N साइक्लोपेंटाइल, N साइक्लोपेंटाइल हो गया। अब ये पूरा पूरा ग्रुप क्या है इधर का, बेंजामाइड, ये पूरा पूरा ग्रुप क्या है, बेंजामाइड, ठीक। अब ये क्या है, यहाँ से अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लग रहा है तो इसको बोल देते हैं एनिलीन, और अगर ये लग रहा है तो CN लग रहा है तो इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन, और COCl लग रहा है तो बेंजोनाइल क्लोराइड, SO3H लग रहा है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब इनको तुम देख सकते हो भाई, ये फॉर्मूले भी देख सकते हो। इसको बोल देते हैं हम क्या, एसिटाइल, इस ग्रुप को, और ये होता है एसीटोनाइल, ठीक। नेमिंग ऑफ द फ्यूज्ड बेंजीन, जब बेंजीन आपस में जुड़ी हुई होगी। तो अगर 2 बेंजीन जुड़ रही तो नेप्थेनिल बोलते हैं इसको। ये थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है ना। अगर 3 बेंजीन जुड़ रही तो एंथ्रासीन बोल देते हैं इसको, है ना। ये कुछ दे रखी है ना, तो वहाँ से देख सकते हो ना। अगर इस तरह जुड़ रही है तो फेनेंथीन बोल इसको, और DDT इसको बोलिए, DDT वो इम्पोर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना, ये काम आता है ना। DDT का स्ट्रक्चर होता है ये वाला। देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 2,2 1 2 2 पर कुछ है, 1 2 2 2 कार्बन पर ना, जो सेकंड कार्बन है इस पर 2 सेम ग्रुप है बिल्कुल। तो 1,2 नहीं 2 2 2 बार है ना, 1 और 1 2 20, 2 सेम ग्रुप होते हैं, 20 हो गया, एक जैसी है ना। तो हम अब इन दोनों के लिए एक ही बात कर रहे हैं। अब इसकी नेमिंग कर दो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 4 पर क्लोरोफिनाइल है, क्लोरो, भाई क्लोरो लग रहा ना, तो 2,2 20 4 क्लोरोफिनाइल, ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये बात होगी इसकी कंप्लीट। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या लग रहा है, यहाँ से 1 को 3 बार ट्राइक्लोरो एथेन। अब भाई ये जो जितने भी नेमिंग थे ना, तो ये लगभग कंप्लीट से ही होगा सब कुछ, है ना। अब इसके बारे में भाई तुम फिर मैं दोबारा बता रहा, ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा IPSC नेम के लिए। इनके लिए ये ग्रुप है, इनके ये नाम है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा ना, ये इम्पोर्टेंट है सब कुछ, ठीक है।